नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 के उदाहरण 15 को हल करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग से श्रेया और अर्जुन लिखा है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगुनी है। अब मान लीजिए श्रेया की आयु है 25 साल, ठीक है ना। तो श्रेया की आयु की दुगुनी है किसकी? अर्जुन की। तो अर्जुन कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का, क्योंकि उसकी आयु 25 साल की है। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 50 साल की। तो अब अपने को यहाँ पे लिखना है, माना कि श्रेया की वर्तमान आयु है x, इसलिए अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि ये दुगुनी है किसकी? श्रेया की दुगुनी है। तो ये हो जाएगा x 2x, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी किसकी? अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की कितनी थी? तिगुनी थी, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसकी 25 वर्ष है और इसकी 50 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले गिनेंगे तो इसमें माइनस ही होगा ना। 5 वर्ष पहले ये 20 साल का था और 5 वर्ष पहले ये 45 साल का था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व अर्जुन की आयु, ठीक है ना, ये हो जाएगी 2x माइनस 5, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, ठीक है ना। कितनी थी? तिगुनी थी। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसकी आयु कितनी है? x माइनस 5, और इसकी आयु कितनी है? 2x माइनस 5। जब x अपनी श्रेया की आयु निकल जाएगी तो उसको 2 से गुणा करके अर्जुन की आयु भी निकाल देंगे, ठीक है ना। अब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, जो ये 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो अब इसको दोनों की आयु बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? श्रेया की आयु को 3 से गुणा करेंगे या अर्जुन की आयु को 3 से भाग देंगे, जो कि अपने को बराबर फॉर्म में समीकरण मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 5, ये किसकी है? श्रेया की आयु, और 2x माइनस 5। अब चूंकि ये अर्जुन की आयु है तो ये 3 गुना बड़ी है, ठीक है ना। अब ये बराबर कब होगा भाई? जब कोई भी, इधर भी एक संख्या है और RHS में भी एक संख्या है, LHS में भी एक संख्या है, तो दोनों बराबर कब होगी? जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि जो अर्जुन है वो श्रेया से 3 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व की स्थिति जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए या तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 से गुणा होगी तभी इसकी आयु और इसकी आयु एकदम बराबर होगी। तो इसको करते हैं अपन 3 से गुणा, ठीक है ना। अब समीकरण को अपन खोल देते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 5। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, जो x है उसकी वैल्यू 3x माइनस 2x माइनस 15 बराबर माइनस के 5, ठीक है ना। इधर लिख देता हूं। अब ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 15 बराबर माइनस 5। अब इसको भी पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, x बराबर माइनस 5 प्लस 10। देखिए ये भी प्लस, ये माइनस का, तो इन दोनों को हल करेंगे। जो प्लस की जिस चिन्ह की वैल्यू ज्यादा होगी ना, वो चिन्ह काम करेगा। 10 की वैल्यू ज्यादा है तो इसका प्लस काम करेगा। तो हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 15 है, मैंने 10 लिख लिया, यहाँ पे 15, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू 10 आएगी तो x किसकी वैल्यू मानी थी? श्रेया की आयु मानी थी। तो श्रेया की आयु को कितनी हो गई? 10, ठीक है ना। इसीलिए जो अर्जुन की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? अर्जुन की आयु दुगुनी हो जाएगी किसकी? श्रेया की। तो 2 × 10 बराबर 20। अब देखिए, अब ये तो अपना क्वेश्चन आ गया, ये दोनों की अपनी आयु आ गई। अब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी क्या करो? सत्यता की जांच कर दो, ठीक है ना। अब ये इससे तो सवाल वैसे ही सिद्ध हो गया कि इसकी आयु 10 वर्ष है तो इसकी आयु
20 वर्ष हो गई। तो 5 वर्ष पूर्व अर्जुन की आयु श्रेया की आयु तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व इस दोनों में से -5 कर दो, तो एक हो जाएगा 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, और दूसरा हो जाएगा 20 - 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की कितनी है, 3 गुना है। 5 × 3 15। इसका मतलब जो अपने क्वेश्चन किया है इसका जो आंसर आया है वो करेक्ट है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।